अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात, बड़ी शानदार चैंपियन, बल्कि चैंपियन बहनों में से एक चैंपियन। और बड़ी बात है कि उनके फादर के लिए ये बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट होगा कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल उठाया पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में, और अब एशियन मास्टर्स पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उठाया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह यके बाद दीगरे हमारी स्पोर्ट्स फीमेल प्लेयर्स जो हैं शानदार तरीके से पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रही हैं, मेडल पर मेडल लेकर आ रही हैं। बानो कौसर से आपकी मुलाकात करवाई थी, बानो कौसर ने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। अब एक और शानदार पावर लिफ्टर और शानदार वेट लिफ्टिंग चैंपियन पाकिस्तान सर्किट में। तो इन तीनों बहनों का कोई मुकाबला नहीं है, वेरोनिका का, सिबिल का और तीसरी बहन का कोई मुकाबला नहीं है। इन तीनों बहनों के आसपास भी कोई वेट लिफ्टिंग में नहीं लग रहा। बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं पाकिस्तान में लड़कियों के लिए पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग के अंदर किस तरह से राहें खोली जा सकती हैं, किस तरह से चैंपियन बना जा सकता है। सोहेल सिस्टर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सारे लोग वैसे ही पहचान गए होंगे। आज हमारे साथ सिबिल सोहेल मौजूद हैं, माशाल्लाह से अभी अभी गोल्ड मेडल लिया है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की बेटी हैं और पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान का परचम बुलंद करके आई हैं। हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सिबिल, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको, और आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पेशली थैंक पूरे पाकिस्तान का कि जिन्होंने, जब मैं पाकिस्तान से दोहा गई तब भी मुझे दुआओं में याद रखा, मेरे इवेंट के लिए बहुत प्रेयर्स की और मैं खैर खैरियत से पाकिस्तान वापस आऊं। और मैं स्पेशली थैंक्स पूरे पाकिस्तान का करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। सिबिल, आप हमारे लिए फ़ख्र है, पूरा पाकिस्तान आपके लिए हर वक्त दुआएं करता है। और शायद आपको इसका अंदाज़ा भी ना हो, जब आप पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तीनों गई थी, वेरोनिका, आप और आपकी तीसरी बहन ट्विंकल, तो तब भी पूरा पाकिस्तान आप लोगों के लिए, जनूबी अफ्रीका में जो गेम्स हो रही थी वहाँ भी पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं कर रहा था। कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड मेडल उठाया, उसके लिए पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा था। अब एशियन मास्टर्स के लिए आपने गोल्ड मेडल उठाया, बहुत बड़ी बात है। सिबिल, कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र, ज़रा हमें भी पता चले। आपके फादर तो बड़े प्राउड मोमेंट फील करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वालिद साहब खुद एक क्रिकेटर थे तो उन्हें तो आगे आने का मौका नहीं मिला, बट उन्हें उनके दिल में कसक थी कि मैं अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करूंगा। तो हम लोगों ने अपने स्पोर्ट्स की जर्नी 2012 से स्टार्ट की और अब तक हम लोगों ने अपना गोल जो था वो अचीव किया। जो भी हम लोगों ने गोल सेट किए थे आहिस्ता आहिस्ता अचीव किए। और जैसे कि आपने बात की कि पूरा पाकिस्तान, मुझे पता है कि मैं जिस भी इवेंट में गई हूँ पूरे पाकिस्तान ने मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेयर किए हैं, इसीलिए खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। मेरे वालिद साहब क्रिकेटर थे, मेरा भाई आदिल साइमन साइकिलिंग करता है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इंटरनेशनली, और हम चारों सिस्टर्स भी हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो मतलब फैमिली सपोर्ट इसीलिए भी है कि सारी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स है हम लोगों की। अच्छा, ये कैसे शुरुआत कैसे हुई कि वेट लिफ्टिंग बड़ा मुश्किल काम है सिबिल, और लड़कियों के लिए पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग ये डिफरेंट स्पोर्ट्स है, आसान नहीं है, बहुत बिल्कुल मुश्किल है। और माशाल्लाह वेरोनिका, आप, ट्विंकल, तीनों कैसे स्टार्ट हुआ ये? स्टार्टिंग जो थी वो ट्विंकल सुहेल ने की थी। और ट्विंकल ने कबड्डी वर्ल्ड कप खेला, फिर उसने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, उसको देख देख के मैंने की, मरियम और वेरोनिका, हम फिर चारों सिस्टर इसमें आते गए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते गए। और ये वेट लिफ्टिंग में मेरा फर्स्ट डेब्यू था और ये मैं ब्लेसिंग समझती हूँ खुदावन की और अपने कोच मलिक राशिद की कि 2012 से अब तक स्टिल मैं उन्हीं की कोचिंग में हूँ। और उसके साथ साथ स्पेशली थैंक टू माय पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट अरशद खान तुर्क कि जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया तो मैं दोहा कतर जाकर गोल्ड मेडल विन कर आ सकी। ज़बरदस्त। अच्छा सिबिल, 15 गोल्ड मेडल का एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड आप बहनों ने उठाया कि, और 15 मेडल्स का, हम बड़े हैरान हुए माशाल्लाह कि 3 बहनें 15 मेडल। ज़रा बताएं उस इवेंट के हवाले से हमें। जी बिल्कुल। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो इसमें टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ जो है वो
इसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है, फिर उसका टोटल होता है, जैसे कि मैंने स्नैच 40 किलो की, क्लीन एंड जर्क 55 किलो की, इसका टोटल 95 केजी मैंने लिफ्ट करके गोल्ड मेडल विन किया। अच्छा, लेकिन ये तीनों बहनों ने जो 15 मेडल लिए, इसकी क्या स्टोरी है और कितना मुश्किल काम है? तीनों बहनों ने 15 मेडल्स माशाल्लाह ले लिए एक ही इवेंट में। जी बिल्कुल, वो पावर लिफ्टिंग का इवेंट था और उसमें जो थे वो हम लोगों ने अलग-अलग कैटेगरी में विन किया था। उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, और एक टोटल का मेडल होता है। और इस तरह हम लोगों ने एशिया में रिप्रेजेंट किया और 15 गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद हम लोगों ने कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया तो 18 मेडल्स विन किए। और अभी मैंने फर्स्ट एशियन मास्टर चैंपियनशिप जो कि दोहा कतर में हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन। अच्छा सिबिल, ज़रा पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें बताएं इसमें क्या फ़र्क है? जी, पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें बैक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस होता है और ये जो है पावर की गेम होती है। और अगर हम वेट लिफ्टिंग को देखें, इसमें स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क होती है और ये जो है टेक्निक की गेम होती है। अच्छा, कितने किलोग्राम कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? जी, मैंने 59 कैटेगरी में जो है वो वेट लिफ्ट किया था, 95 केजी। 95 केजी सिबिल, ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सिबिल, जब स्टार्ट होता है ये सारा कुछ, आपकी शुरुआत होती है, आपके फादर आप पे बड़ी मेहनत करते हैं, मुझे पता है सुहेल साहब बहुत मेहनत करते हैं आप तीनों बहनों पे और बड़े जाँ फिशानी के साथ मेहनत करते हैं, टाइम भी सर्व कर रहे हैं आप पर, प्यार मोहब्बत के साथ पैसे भी लगा रहे हैं। सिबिल, जब शुरू हुआ ये आपने जिम जाना शुरू किया, कितना मुश्किल मरहला था लड़कियों के लिए? चूंकि हमारे सोसाइटी में वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग नॉर्मली लड़कियों के लिए एक आसान गेम नहीं है, तो जब आप लोगों ने अपनी जिम स्टार्ट की या पावर लिफ्टिंग, तो वहां पे लोग देखकर क्या कहते थे? जी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज के दौर में मैं समझती हूँ कि वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये मर्दों की गेम है। तो अगर मैं अपनी बैक हिस्ट्री देखूँ तो सम टाइम अप एंड डाउन होते हैं क्योंकि मैं मीडियोकर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे वालिद साहब सम टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग मिल्क शेक पी रहे होते थे, वो पास बैठे पानी पी रहे होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हम लोगों ने देखा, बट ब्लेसिंग्स गॉड की है कि आज हम लोगों ने अपना गोल को अचीव किया। डेफिनेटली जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो हर्डल्स आती हैं। हर्डल्स को फेस कर करके ही आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं सिबिल, आपने नेशनल इवेंट्स का ज़रा हम जिक्र करते हैं, फिर हम इंटरनेशनल पे आएंगे। नेशनल इवेंट्स का अब आगाज़ कहाँ से हुआ? 2012 से मैंने स्टार्टिंग ली, तो मैं 2012 से स्टिल अभी तक नेशनल वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप खेलती रही। तो ये फर्स्ट डेब्यू था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और जब मैंने गोल्ड मेडल विन किया तो एक, जब भी इवेंट्स पे जाते हैं तो सिस्टर साथ होती है तो वो एक फैमिली टाइप हो जाता है। बट इस दफ़ा सिस्टर नहीं थी तो मैं लिटिल बिट इमोशनल भी हो गई थी कि फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। फर्स्ट गोल्ड मेडल था, तो था कि सिस्टर जो थी हग करती तो वो बस एक खुशी के थोड़े से आंसू आ गए थे। आप यकीन करें, आप वहां जीत रही थी, आपको खुशी के आंसू थे, यहाँ खबरें आ रही थी, पूरी कौम सोशल मीडिया समेत मीडिया पर खुशी, अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। और अच्छा, ये आपने बड़ा मजे की बात बताई सिबिल, आपका पहला इवेंट जो अकेले खेलने जा रही थी, इससे पहले तो सिस्टर्स, वो साउथ अफ्रीका में जो इवेंट हुआ उसमें आप सिस्टर्स गई थी सारे, वो जो कॉमनवेल्थ की पावर लिफ्टिंग थी, ये पहली बार जा रही जी थी। जी। सिबिल, कितने कंट्रीज के प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे? क्या स्ट्रेंथ थी बाकी कंट्रीज की? उनकी तैयारी क्या थी? अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो उनके जो 25 से ज़्यादा ममालिक आए थे, जैसे कि कतर था, जॉर्डन था और यूएई थे, डिफरेंट वो थे। बट अगर उनकी इक्विपमेंट, उनकी फैसिलिटीज के हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर एक जिम नहीं है, जबकि इंटरनेशनली इवेंट से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कैंप लगाया जाए जिसमें डाइट का ख्याल रखा जाए, प्लेयर को फुल ही रिलैक्स मूड में ट्रेनिंग करनी चाहिए। बट हम लोग फिर भी इतने कम वसाइल में इस तरह मेडल लेकर आते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी गेम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और जैसे कि मैं मेडल लेकर आई हूँ और मुझे जो है अनाउंसमेंट्स की जाए, इनफेक्ट कि जब मैं कराची एयरपोर्ट पे आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि कम्युनिटी के सारे लोग और सच वाले आए, उसके साथ साथ मुझे ह्यूमन राइट्स वाले ले रिसीव करने हैं। बट जब मैं लाहौर आई
कराची से लाहौर आई तो मुझे इनफैक्ट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी वार्मली वेलकम करने नहीं आए। काफ़ी थोड़ा-सा मैं डिसहार्ट हुई, बट फिर मैंने कहा इट्स ओके, शायद वो कहीं बिज़ी होंगे या उनकी क्या मसरूफ़ियात है। अब जबकि उनको पता था कि इस डेट को हम लोग लाहौर पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक मेरा ख़्याल है ये अलमिया होगा कि आपकी चैम्पियन पाकिस्तान आ रही है। मैं हुकूमत से भी अपील करूँगा कि हमारे लिए इतने शानदार गोल्ड मेडल्स, अवार्ड्स लेकर आने वाली बहनें हैं, हमारा प्राइड है। पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह के पाकिस्तान से बाहर भी लोग बात कर रहे हैं, तो हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरपरस्ती की। इस पे बड़ी आज डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सिविल सहूलियात, क्या सहूलियात हैं आपके पास जहां पर आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं कि आप तीनों बहनें हमारे लिए मेडल्स ला रही हैं? मैं ज़रा जनूबी अफ्रीका वाली गेम्स की अगर बात करूं, ये ज़रा हमें बताएं, बेंच प्रेस क्या फ़र्क है, डेड लिफ्टिंग बेंच प्रेस इसमें? हमारे पास प्रॉपर इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे पास मैनुअली है। उनके इक्विपमेंट्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा जदीद हैं। उनके पास प्लेटफ़ॉर्म है, उनके पास स्टार्ट, प्लेट, इवेंट, हर एक चीज़ वो एक इवेंट की तरह ट्रेनिंग कराते हैं, बट हमारे पास नहीं है। बट हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हैं, हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल कैंपस हैं, उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। तो जितना भी हो पाता है हम अपना बेस्ट देते हैं इन्हीं वसाइल में भी। सिविल, अब बहुत अच्छी आपने बात कही, बड़ी क्लियरली इस पे हम बात करें, चूंकि ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोग फेस करके, इनसे लड़ के, इन सारे मसाइल बिल्कुल। से आगे आ गए। लेकिन जो आपके पीछे आने वाली लॉट है, जो बाकी बच्चियां हैं जो देख रही होंगी कि भाई सिविल, वेरोनिका, ट्विंकल माशाल्लाह ऐसे करें तो हम भी कर सकते हैं। एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस पर बड़ी डिटेल बात करते हैं। बैक जी, सिविल सोहेल, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेटी, चैंपियन हमारे साथ मौजूद है। सिविल, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ आपको देखा देखी स्ट्रेंथ बढ़ी है लड़कियों की, जिस जिम में आप जाते हैं, आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रही हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में आपको देखकर? जी, बिल्कुल, जो भी लड़कियाँ आना चाहती हैं वेट लिफ्टिंग करने के लिए, वो हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। हमारी ट्विंकल स्वेलिक के नाम से एकेडमी है। हम बच्चियों को ट्रेनिंग भी करवाती हैं, और अगर आप हम लोगों से राब्ता करना चाहती हैं, तो आप हमारे श्वेत सिस्टर 4937 टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट पे राब्ता कर ट्रेनिंग का भी पूछ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ ट्रेनिंग का भी आगाज़ किया है। सिबिल, ये बताएँ, कितनी लड़कियाँ आपको देखकर इस फ़ील्ड में आना चाहती हैं या आई हैं? काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो मोटिवेट होके आती हैं, बट हमारी वेट लिफ्टिंग है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है। अगर आप इसको डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो तब भी इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप टैलेंट को देखें, तो टैलेंट जो है वो मतलब छोटे-छोटे प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल पे हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का यही एम है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे बच्चे तैयार करें, जैसे कि 8, 10, 9, 15 साल के बच्चों को रेडी करें, ताकि वो जो है वो 35 से 40 साल तक पाकिस्तान को मेडल दे सके। अच्छा सिबिल, क्या एज है इस खेल में? आपने 35 से 40 साल कहा, फीमेल के लिए अगर मैं पूछूं तो क्या एज है जहां से शुरू करें, अच्छी एज, और जहां तक कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया जा सकता है, वो एज क्या एज होती है? अगर आप देखें ग्रास रूट लेवल पे, अभी तो इवेंट स्टार्ट हो गए, यूथ का अंडर 16 हो गया, यूथ, उसके बाद सीनियर कैटेगरीज आती हैं, उसके बाद जो है मास्टर कैटेगरीज के, अब तो काफी ज्यादा ना हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि हम लोग मास्टर लेवल पे भी, इनफेक्ट अगर आप 80 इयर्स के भी हैं, 90 इयर्स के भी हैं, तब भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेडल्स विन कर सकते हैं। अच्छा सिबिल, इंजरीज बहुत होती हैं आपके खेल में, और अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं टेलीविजन पर भी कि वेट गिर जाते हैं, लग जाते हैं, इंजरीज होती हैं, फिर वेट उठाते हुए कभी कमर का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी दीगर मसाइल आ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट में या इवेंट से पहले कोई इस तरह की इंजरी हो गई हो, फिर बड़ी परेशानी हुई हो? शुक्र है खुदावन का कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट छोटी बहुत जो है वो इंजरीज होती रहती हैं, उसको हम लोग आइसिंग करके हीटिंग पैड या उसको हील कर लेते हैं। बट खुदावन की ब्लेसिंग है कि प्रेयर करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अभी तक इतनी बड़ी इंजरी तो नहीं हुई, और खुदावन इसी तरह अपनी ब्लेसिंग बरकरार रखे और ऐसा कुछ भी ना हो। बस हमारी भी दुआ है कि आप लोग फिट रहें और इसी तरह हमारे लिए मेडल्स लाएं। अच्छा सिबिल, इंजरीज का जब जिक्र हो रहा है, आप समझती हैं कि पाकिस्तान में इंजरीज, जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, उसके डॉक्टर्स
जी। स्पेसिफिक जैसे पूरी दुनिया में, यहाँ पे नहीं है। तो ये भी बड़ी कमी है क्योंकि एक कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाए, तो उसको बड़ा टाइम लगता है दोबारा रिकवर होने में और वो मेंटली भी बड़े स्ट्रेस में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए ताकि ऐसा कोई डॉक्टर हो जिसके जो स्पोर्ट्स को ही डील करे और जल्दी से जल्दी जो है वो प्लेयर्स को, क्योंकि जब आपको इंजरी होती है तो आप 2 से 3 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपका टोटल नीचे आ जाता है, आपने रिकवरी करके दोबारा अपने टोटल को पकड़ना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। इसका प्रॉपर एक डॉक्टर होने चाहिए या ऐसे एक क्लिनिक होना चाहिए जिसमें जो है वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन जाकर जिनको भी इंजरीज हो वो अपनी इंजरीज का इलाज करवा सके। अच्छा, फेडरेशन का थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे। सिविल फेडरेशन के बगैर ज़ाहिर है खेल उस तरह से आगे नहीं जा पाता, प्लेयर्स जा नहीं पाते। आपकी शुरुआत में फेडरेशन का क्या किरदार था जब आप लोगों ने स्टार्ट किया? और अब फेडरेशन का कितना रोल है? अब तो ख़ैर आप लोगों ने नाम भी खुद बहुत बना लिया माशाल्लाह। तो फेडरेशन का कितना रोल है आपकी लाइफ़ में? बहुत बहुत ज्यादा रोल मैं ये समझती हूँ, ब्लेसिंग समझती हूँ गॉड की कि ये जो पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अरशद खान, मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ कि ये इन्होंने इस फेडरेशन को मतलब ये पाकिस्तान की फेडरेशन को लेकर चल रहे हैं और वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको पता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह डील करते हैं। देखिए, अगर वो प्रेसिडेंट हैं तो फिर ही वो पूरे 10 लोगों का दस्ता लेकर पाकिस्तान से दोहा कतर हम लोग गए और उन्होंने सबको स्पॉन्सर किया। तो फेडरेशन का रोल बहुत बहुत बेस्ट, अभी तक तो बहुत बेस्ट जा रहा है। नेक्स्ट वो कह भी रहे हैं कि फ्यूचर में भी मैं बहुत आपको फैसिलिटेट करूंगा नेक्स्ट आने वाले इवेंट्स में भी। तो हम लोगों की तो होप यही है कि ये हम लोगों की प्रेसिडेंट रही और यही हम लोगों को फैसिलिटेट कर। सिबिल लड़कों के साथ कंपटीशन होता है? लड़के देखते होंगे इतना ज़बरदस्त वेट 84, 95 इस कैटेगरी में आप वेट लिफ्ट कर रही हैं, पावर लिफ्टिंग कर रही हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कंपटीशन में देखा हो कि लड़कों के मुकाबले में वेट आप लिफ्ट कर रही हैं? नहीं, नहीं, लड़कों के साथ नहीं होता है क्योंकि हमारा बॉडी वेट अलग होता है, बॉयज़ का बॉडी वेट इवेंट्स अलग होते हैं, तो उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सिबिल, डाइट के हवाले से हम ज़रा बात करेंगे। डाइट प्लान क्या है आपका? कैसे डाइट को मेंटेन करते हैं? क्योंकि ये आपकी खेल में ताकत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है और डाइट का बड़ा अहम रोल होता है। तो क्या डाइट प्लान करती हैं? डाइट प्लान जो है वो 6 टू 6 मील लेते हैं एक दिन में, तो जिसमें हर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स यूज़ करते हैं हम लोग। उसके साथ-साथ हम लोग एग व्हाइट, जूसेस, स्मूदीज़, नट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ-साथ मेरी मदर इस सारी चीज़ों को बहुत देखती क्योंकि मैंने वेट लूज़ करना होता है, मेरी 2 तीनों सिस्टर्स हैं, वेट बढ़ाना होता है, तो उनसे मेरी डाइट जो है वो अलग होती है। बट थैंक गॉड कि मदर जो है वो उनका बहुत मेन रोल मैं उनका भी समझती हूँ कि वही डाइट जो है वो बना के देती हैं और हम लोग जो है उस डाइट को खाती हैं और उनका मैं रोल समझती हूँ कि तब तक तो मतलब हम लोग तो इवेंट में एक कैंप में इस तरह बिजी होते हैं, तो उनका मैं रोल बहुत समझती हूँ अपने वाले ज़बरदस्त। वालदैन। अच्छा ये बताएँ सिबिल, अभी आपने कुछ डाइट भी हमारे साथ शेयर की। क्या फ़ास्ट फूड और ये अलाउ है? खाती हैं फ़ास्ट फूड? चीट डे हम लोग पता नहीं कब मनाया था। हम लोग यूज़ तो नहीं करते बट अगर हो तो बड़ा रेयर हो तो साल में 1 दफ़ा बस, इससे ज़्यादा नहीं। बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की कि आप लोग चीट डे ही नहीं कर रहे, आप लोग फ़ास्ट फूड से इतनी दूर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा सिबिल, जब बाहर जाते हैं देखिए, दूसरे सैक्रिफाइस करने के बाद ही आप अपनी गोल अचीव कर सकते हैं ना। ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा सिबिल, कितना टाइम जिम में स्पेंड करती हैं? 2 आवर मॉर्निंग में पूरा इवनिंग में जो है हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। मॉर्निंग सेशन सेशन में जो होता है वो स्पीड वर्क होता है, ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस होती है। तो शाम में पुल टेक्निक पे ज़ोर होता है जिसमें हम लोग स्नैच करते हैं, क्लीन एंड जर्क करते हैं, उसके बाद प्रेस वगैरह होते हैं, पुलिंग होती है। तो टेक्निक की सारी वेरिएशन होती है ट्रेनिंग में हमारी काम में। ज़बरदस्त। अच्छा सिबिल, कोचिंग और ज़ाहिर है मेंटरशिप इसका बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ़ में। आपको कौन कोच बिल्कुल, कर रहा है? बिल्कुल। जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं बहुत फ़ख्र से बताना चाहूँगी कि 2012 से अब तक मैं जो भी कुछ हूँ, मेडल, सारी अचीवमेंट हमारे कोच मलिक राशिद की वजह से ही है कि जिन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग करवाई और आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। इसके साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि मैं खुद फीमेल कोच हूँ और बच्चियों को ट्रेन भी कर रही हूँ, ट्रेनिंग भी करवा रही हूँ।
सिबिल कोचिंग ज़रा मेयार पाकिस्तान में अगर हम पूछें, आप बाहर गई माशाल्लाह, कॉमनवेल्थ भी आपने देख लिया, एशियन भी देख ली। क्या मेयार है कोचिंग का और कितनी ज़रूरत है हमारे कोचेस को भी एडवांस टेक्निक्स पे काम करने की? जी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये मैं ब्लेसिंग समझती हूँ गॉड की कि हमारे कोच मलिक राशिद जो है ये यूके के रहायशी हैं और वो यूके से यहाँ आए हैं तो उनके पास जो है वो इंटरनेशनली कोचिंग उन्होंने की हुई है, तो उनके पास इंटरनेशनली प्लान है जिसके थ्रू वो हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। ओके, अच्छा सिबिल, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग आजकल इसकी बड़ी ज़रूरत है हर स्पोर्ट्स में। इस पर आप कितना तवज्जो देती हैं और जिसको आप कोच करती हैं, उनके लिए कितनी तवज्जो देती? बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क करते हैं, जो हमारे कोच ने हम लोगों को ट्रेनिंग प्लान बना के दिया होता है, हम लोग उसी को फ़ोकस करते हैं। वो 7 डे 6 डेज़ का बनाया होता है, उसमें वेरिएशन होती है, लाइट ट्रेनिंग, मीडियम, हाई, इस तरह वो स्विच होता रहता है डेज़ के हिसाब से, तो हम लोग इस तरह ट्रेनिंग को जो है वो लेकर चलते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग में इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है सिबिल? ज़्यादा काम किस पर किया जाता है? दोनों पे। स्ट्रेंथ पर और कंडीशन पे। अच्छा, कंडीशनिंग के लिए ज़रा हम आपसे बात करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो जिम से ज़्यादा भी बाहर ट्रैक्स पर अपना स्टैमिना बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम लगाना पड़ता है। तो जिम से बाहर की ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या करती हैं उसके लिए? उसके लिए हम लोग मॉर्निंग सेशन लेते हैं 2 घंटे का सुबह में। उसमें ना हम लोग फुल फ़ोकस जिसमें हम लोग की मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस करते हैं, उसके बाद हम लोग रनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट वेरिएशन के साथ, रॉड के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, प्लेट्स के साथ भी करते हैं। तो वो 2 आवर हमारे इस चीज़ के लिए हो गया मॉर्निंग के। ओके, एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से आएँगे ज़रा बात करेंगे स्पॉन्सरशिप, हुकूमती सरपरस्ती, शाबाश कौम तो दे रही है लेकिन हुकूमती सतह पर शाबाश की कितनी ज़रूरत है। फिर आप इतने सारे अवार्ड्स अनाउंस करती है गवर्नमेंट, मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे 3 हमारी सुपरस्टार्स बहनें और सिस्टर्स इतना शानदार पाकिस्तान के लिए अवार्ड्स और मेडल्स ला रही हैं, इनके लिए भी करें। एक ब्रेक लेते हैं। ज़रा स्पॉन्सरशिप, दीगर मामलात पाकिस्तान भर में बाकी जो शहर हैं वहाँ पर कैसी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर क्या सहूलियात हैं। फिर हम ज़रा नेशनल लेवल जो सर्किट है, उसमें कॉम्पिटिशन कितना सख्त होता है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, सिबिल सोहेल हमारे साथ मौजूद है। सिबिल, ज़रा बात करें स्पॉन्सरशिप को लेकर। सबसे मुश्किल मरहला किसी भी खिलाड़ी के लिए होता है कि उसको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी को फेस किया आपने स्पॉन्सरशिप को लेके, फंडिंग को लेके? पीछे अगर मैं देखूँ तो पिछले इवेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा जो था वो मुझे स्पॉन्सर किया था हमारे प्रेज़िडेंट, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर किया तो मैं जा सकी, इसलिए मैं मेंटली रिलैक्स थी, पूरा फ़ोकस करके ट्रेनिंग कर रही थी। गवर्नमेंट अगर प्लेट उधर से देखिए तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को स्पॉन्सर नहीं किया गया। जबकि मैं यही चाहूँगी कि नेक्स्ट आने वाले हमारे जितने भी इवेंट्स में उनमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट हमें स्पॉन्सर करे और जैसे कि हम लोग मेडल्स लेकर आ गए हैं, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोगों के मेडल्स की हम लोगों को अनाउंसमेंट करे। पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है स्पोर्ट्स को लेके। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं ज़रा आपसे बात करूँ, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं बात करूँ, तो क्या आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या जो पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, लाहौर में आप रहती हैं, कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ, कभी उनसे बातचीत हुई, कभी उन्होंने आप लोगों को कुछ पूछा, कॉल की? जी, जो पिछले मेडल्स लेकर आए थे, आज तक उनकी जो है वो इनामी रकम ही नहीं हम लोगों को दी गई, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तरफ से और ना ही हम मुझे रिसीव करने के लिए आए। बट आई होप कि वो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे और वो इसके बाद ज़रूर अनाउंस इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात होगी सिबिल, क्योंकि देखें जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम ऊँचा किया, उनके लिए इनामात बिल्कुल ज़रूरी हैं, नहीं देंगे तो क्या देंगे उन्हें? अच्छा, जो पिछली रकम अभी तक आप कह रही हैं नहीं मिली, कितनी अनाउंस की थी? अब अनाउंस तो नहीं की गई थी, जो डीजी साहब थे उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर साहब अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो जैसे आएँगे अनाउंसमेंट करेंगे। तो हम लोग वेटिंग में थे, अब 1 ईयर हो गया है अभी तक स्टिल जो है, ना कोई अनाउंसमेंट की गई, ना कोई इनामी रकम दी गई। ये बड़ा मुश्किल बात है। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सिविल तो डिपार्टमेंट में आजकल तो मेरा ख़्याल है बंद है सारा कुछ, तो कोई जॉब्स, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए कोई आसानी हुई है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में?
डिपार्टमेंट स्पोर्ट की बात करूँ तो मैं खुद वापडा की एम्प्लॉयी हूँ, जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, तो 2017 से अब तक। तो उन्होंने भी रेगुलराइज़ेशन नहीं किया, तो स्टिल वेटिंग में ही हैं हम लोग कि वो रेगुलर करें हम लोगों को। और वेरोनिका और ट्विंकल के हवाले से ज़रा बताना चाहें अगर वो कौन-सा डिपार्टमेंट है उनका? मोनिका, ट्विंकल, मैं, हम तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हम लोगों को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। जितने हम लोग मेडल्स पाकिस्तान को दे चुके हैं, हम लोगों को तो चाहिए था कि हम लोगों को मतलब रेगुलर भी कर सकते थे। अब उनकी पॉलिसी है नहीं है, अगर आप टैलेंट को प्रमोट करना चाहें तो आप पॉलिसी को भी साइड पर रखकर अपना मतलब कर सकते हैं एक ऑनर देने के लिए। क्यों और नहीं अगर कर देखा सकते? जाए जितने हम लोग की मेडल्स विन किए हैं, तो हम लोगों का तो एलीट स्केल भी बनता है। बट क्यों अभी नहीं भी कर हम लोग सकते? वेटिंग में। सब कर सकते हैं, सिबिल सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे चैंपियंस के लिए तो हर दरवाज़ा खुला होना चाहिए, इसमें ऐसा कौन-सा कोई बड़ा मसला है? और आप लोगों के लिए तो बहुत जल्दी खोलना चाहिए, लड़कियाँ हैं, लड़कियों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हैं। सिबिल क्या इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं आगे? ज़रा नेशनल इवेंट्स की भी बता दें हमें और इंटरनेशनल इवेंट जिस पे आपकी नज़र हो और वेरोनिका और ट्विंकल की भी हो। जी, ज़रूर, हमारा अब टारगेट जो है वो वर्ल्ड का है, तो मैं यही अपील करूँगी पूरे पाकिस्तान से कि मुझे दुआओं में और मेरी सिस्टर्स को याद रखें, ताकि हम वर्ल्ड में भी जाकर पाकिस्तान के लिए इसी तरह मेडल विन करके ला सकें। अच्छा सिबिल, नेशनल सर्किट का थोड़ा-सा हमने ज़िक्र आज कम किया है। ये बताएँ नेशनल सर्किट पे कितने इवेंट्स होते हैं 1 साल में जिसमें आप लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं? एक साल में जो नेशनल इवेंट्स हैं, वो एक नेशनल इवेंट होता है, एक नेशनल होती है हमारी। तो अभी इस ईयर देखिए किस मंथ में नेशनल अनाउंस करती है फेडरेशन। ओके। अच्छा लड़कियों की स्ट्रेंथ कितनी है नेशनल में? आप मतलब अंदाज़न हमें बता सकती हैं? कराची, लाहौर और सारी जगह पे मौजूद हैं फीमेल्स पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होएगी हमारी 60 टू 80 या इससे भी ज़्यादा। मैं राउंड अबाउट, मैं मतलब फिगर मुझे नहीं पता, मैं खुद के अंदाज़े के मुताबिक ही बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है ये अंदाज़ा ही हो सकता है, फिगर फिगर तो आप नहीं बता सकते। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी फिर भी अगर 50 से ऊपर भी स्ट्रेंथ हो, तो ये बुरी नहीं है, अच्छी है। फीमेल्स चले कम से कम पावर लिफ्टिंग में आई तो हैं। अच्छा ये बताएँ कि कभी नेशनल सर्किट में किसी प्लेयर के बारे में अगर आपको पता हो, कोई और ऐसा जो बहुत अच्छी खिलाड़ी हो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की जिसका आप नाम लेना चाहें और उसके हवाले से कि वो कितनी टफ कॉम्पिटिटर है आपकी? बेसिकली हमारे जो है बॉडी वेट कैटेगरीज़ होते हैं, तो अपने बॉडी वेट में थैंक गॉड कि मैं चैंपियन हूँ। वेरोनिका अपने बॉडी वेट में चैंपियन है, ट्विंकल अपने बॉडी वेट में चैंपियन है, स्टिल अभी तक तो यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा जो आपकी एकेडमी है सिबिल, उसके हवाले से वहाँ कितनी स्ट्रेंथ है लड़कियों की? वहाँ क्या-क्या सिखा रही हैं लड़कियों को? जी बिल्कुल, हम लोग ग्रास रूट लेवल की भी बच्चियाँ हैं, कुछ स्कूल की हैं, कुछ बच्चियों की जो एज है वो 12 ईयर है, कुछ 18 इयर्स की हैं, कुछ 16 इयर्स की हैं। तो अराउंड अबाउट 12 बच्चियाँ हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं अभी। ओके, अच्छा आप तो चले करवा रहे हैं लड़कियों को ट्रेनिंग, जब आप खुद जाते होंगे ट्रेनिंग करने, तो वहाँ तो बड़ी फीस ली जाती है जिम्स में और ये सारा, फिर ये कैसे अफ़ोर्ड करती हैं? जी, शुक्र है खुदावंद का कि अभी तक तो हम लोग अकेडमी में तो नहीं फीस पे करे, जो हम पंजाब यूनिवर्सिटी की अकेडमी में कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग फ्री ही ट्रेनिंग कर रहे हैं उधर। ज़बरदस्त। अच्छा जो इंटरनेशनल आने वाले इवेंट्स हैं सिबिल, आपने बताया कि आप वेट लॉस करती हैं और दोनों बहनें वेट अपना गेन करती हैं। तो वेट लॉस करती हैं उससे क्या मुराद होगी और क्यों करती हैं? आप तो इतने भारी-भारी वज़न उठा रही हैं। बेसिकली बॉडी वेट कैटेगरीज़ होती है ना, तो मैं 47 में खेलती हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना मेंटेन रखना होता है वेट को। ओके, तो कैसे लॉस क अच्छा वेट बढ़ जाए तो वेट कटिंग कहते हैं ना, वेट कटिंग कैसे करते हैं आप लोग बिल्कुल इवेंट्स के करीब? क्या खाना छोड़ देते हैं या डाइट में कोई तब्दीली करती हैं या एक्सरसाइज़ में? तो मैं ऐसे डाइट प्लान जो है वो है मेरा कि मैं खाती रहती हूँ और मैं अपना वेट मेंटेन रखती हूँ। मुझे पता है मेरा इवेंट आ गया है, तो इवेंट से 1 महीना पहले मैं 46 पे अपना वेट ले जाती हूँ, ताकि मैं खाती रहती हूँ, वर्कआउट करती हूँ और रनिंग करती हूँ, उससे मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा तब सिबिल तब अगर मैं करूँगी तो उससे वीकनेस भी हो जाती है। ओके, ऐसे आराम की सिबिल तो इस देखिए वक़्त ना ज़बरदस्त। सबसे आम चीज़ सिबिल इस वक़्त एक बहुत बड़ा मसला है कि सेल्फ मेडिकेशन लोग मेडिसिन ले लेते हैं, फिर वो डोपिंग के मामलात आ जाते हैं, ये चीज़ें इस पे कितनी नज़र है? क्या इस पे कोई अवेयरनेस आपको खुद आपकी फ़ेडरेशन ने दी है?
जी बिल्कुल, हमारी फेडरेशन ने दिया है। हम लोग 2012 से अब तक शुक्र है खुदावंद का कि डोपिंग नहीं कर रहे। हम लोग नेचुरल डाइट पे ही हम लोग जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं और हम लोग डोपिंग नहीं करते। गुड। कोई मैसेज लास्ट में देना चाहें सिबिल सुनने वालों को? जी, ज़रूर, मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ वेट लिफ्टिंग करना चाहती हैं, वो हम लोगों से राब्ता कर सकती हैं, क्योंकि हमारे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट है स्लेज सिस्टर 4937 के नाम से। आप लोग आके हम लोगों से ट्रेनिंग कर सकते हैं और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि हम लोगों को स्पॉन्सर करें। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर पे भी स्पॉन्सर करना चाहता है, ताकि हम वर्ल्ड में जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर थैंक यू सो मच सिबिल सुहेल, हमारी चैंपियन, पावर लिफ्टिंग चैंपियन, वेट लिफ्टिंग चैंपियन। बहुत बहुत मुबारक आपको सिबिल। और इससे पहले ट्विंकल और वेरोनिका ने जो मेडल्स दिए उनको बहुत मुबारक। पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, परचम बुलंद कर रही हैं, हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। दुआ है कि गवर्नमेंट ज़रा इनकी बात सुने। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, लेने कोई नहीं आया लाहौर पर। बहुत अफसोस की बात है, गवर्नमेंट को चाहिए जाएं भाई, इज्जत दें, खिलाड़ी को इज्जत दें, वो आपको इज्जत दे रहा है। फिर उनके जो पुराने 1 साल के मामलात थे उसको अनाउंस ही नहीं किया गया, उनको भी अवार्ड्स दे दें, इतने सारे लोगों को दे दें। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से भी यही अपील है कि बतौर पंजाब वज़ीर आला प्लीज़ देखें इस मैटर को और इन लड़कियों की ज़रा-सी हौसला अफ़ज़ाई से ये लड़कियाँ हमारे लिए बड़े-बड़े अचीवमेंट्स और मेडल्स ला सकती हैं। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख़्याल रखिए।